लाइफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम वैदिक संस्कृत से संबंधित प्रश्न के पार्ट 2 को लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने जो है 1 से लेकर प्रश्न संख्या 25 तक सॉल्व की थी। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न संख्या 26 से। तो जैसा कि आपके सामने प्रश्न दिया गया है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ये प्रश्न आपका जो है यूपीपीसीएस 2015 की परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि ऑप्शंस ए दिया गया है आपके सामने सामवेद, ऑप्शन बी दिया गया है अथर्ववेद, ऑप्शन सी दिया गया है ऋग्वेद और ऑप्शन डी दिया गया है यजुर्वेद। तो दोस्तों, यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, अन्यथा हम आपको 5 सेकेंड दे रहे हैं कमेंट में बताने के लिए। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हम आपको बता दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अथर्ववेद। चलिए इसी प्रकार प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं। तो जैसा कि आपके सामने प्रश्न दिया गया है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ये क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया है। संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा थी जो 2011 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी दिया गया है रुद्र, ऑप्शन सी दिया गया है प्रजापति, ऑप्शन डी दिया गया है इंद्र। तो चलिए दोस्तों, हम आपको आंसर बताते हैं इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी प्रजापति। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि अगला प्रश्न हमारे सामने दिया गया है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ये प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल 2016 की परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ऋग्वेद। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है आपके सामने स्क्रीन, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए वेद, ब्राह्मण, आर्यण और उपनिषद, ऑप्शन बी वेद, उपन्यास, ब्राह्मण और आर्यणक, ऑप्शन सी उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आर्यक, ऑप्शन डी वेद, आर्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। देखते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30। तो जैसा कि अगला प्रश्न आपके सामने दिया जा चुका है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ये प्रश्न आपका जो है संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2012 में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है यजुर्वेद, ऑप्शन बी दिया गया है सामवेद, ऑप्शन सी दिया गया है अथर्ववेद, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी सामवेद। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रश्न हमारे दिया गया है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन जो है प्रास्थानित्री में शामिल नहीं है? ये प्रश्न आपका एसएससी CHSL 2016 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए ब्रह्मसूत्र, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी भागवत, ऑप्शन डी भगवत गीता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको पहले से इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपने जो है स्वयं से कितने प्रश्न जो है सॉल्व किए और आपके कितने प्रश्न के उत्तर जो है सही थे। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागवत। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अगला प्रश्न देखना चाहेंगे। तो जैसा कि अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर भी 4। क्वेश्चन है ऋग्वैदिक युग
की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ये प्रश्न भी आपका पूछा जा चुका है एसएससी CHSL में 2016 की परीक्षा में। ऑप्शन ए दिया गया है परिषद, ऑप्शन बी दिया गया है सभा, ऑप्शन सी दिया गया है समिति और ऑप्शन डी दिया गया है विदत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं यहाँ पर भी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अगला प्रश्न देखना चाहेंगे। तो अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ये प्रश्न आपका जो है यूपी PCS 2014 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए दिया गया है सतपर ब्राह्मण, ऑप्शन बी दिया गया है गोपत ब्राह्मण, ऑप्शन सी दिया गया है पंचविश ब्राह्मण, ऑप्शन डी दिया गया है एतेर ब्राह्मण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं, यदि आपको नहीं पता है तो हम बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं ऑप्शन ए सतपथ ब्राह्मण। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो जैसा कि अगला प्रश्न हमारे सामने दिया गया है, प्रश्न संख्या 34, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ये प्रश्न जो है आपका पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए AC दास, ऑप्शन बी VG तिलक, ऑप्शन सी जैकोबी, ऑप्शन डी दिया गया है पारजीटर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने अगला प्रश्न आ चुका है। संस्कारों की, कौन सा प्रश्न है? प्रश्न संख्या 35, संस्कारों की कुल कितनी संख्या है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन जो है आपका IAS प्री के एग्जाम में जो है पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है 14, ऑप्शन बी दिया गया है 15, ऑप्शन सी दिया गया है 16 और ऑप्शन डी दिया गया है 18। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16। कितनी संख्याएं हैं? 16। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। तो जैसा कि आपके सामने अगला प्रश्न आ चुका है, प्रश्न संख्या 36 दिया गया है। प्रश्न, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये प्रश्न भी आपका BPSC जो है परीक्षा में पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन ए दिया गया है 10वां मंडल, ऑप्शन बी दिया गया है 7वां मंडल, ऑप्शन सी दिया गया है 8वां मंडल, ऑप्शन डी दिया गया है 9वां मंडल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। यदि आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, 9वां मंडल। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपके सामने अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या 37, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस तट लड़ा गया, मतलब कि किस तट पर लड़ा गया? ऑप्शन ए दिया गया है पुरुषणी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी कावेरी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हम देख पा रहे हैं कि हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अगला प्रश्न देखना चाहेंगे। तो जैसा कि अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ये प्रश्न आपका SSC 2014 की परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि ऑप्शन ए दिया गया है ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी दिया गया है उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी दिया गया है महाकाव्य काल में, ऑप्शन डी दिया गया है सूत्र काल में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल में। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अगला प्रश्न देखना चाहेंगे। तो जैसा कि अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, भारत में राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये आपका उत्तराखंड PCS की प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है।
तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं ईश उपनिषद, ऑप्शन बी दिया गया है विद्राण्यक उपनिषद, ऑप्शन सी दिया गया है मुंडक उपनिषद, ऑप्शन डी दिया गया है कठ उपनिषद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देखना चाहेंगे। तो जैसा कि आपके सामने अगला प्रश्न दिया गया है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ये प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल में परीक्षा में जो है पूछा गया है। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी व्यवसाय, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी पशुपालन। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखना चाहेंगे अगला प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 41 क्या दिया गया है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग में जुड़ा है या किस युग से जुड़ा है। ये आपका यूपी लोअर प्री परीक्षा में पूछा गया है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए ब्राह्मण युग, ऑप्शन बी सूत्र युग, ऑप्शन सी रामायण युग, ऑप्शन डी महाभारत युग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अगला प्रश्न देखना चाहेंगे। तो जैसा कि आपके सामने अगला प्रश्न दिया गया है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। ये भी उत्तराखंड प्री परीक्षा लोअर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 2011 में। तो कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं वो किसी न किसी परीक्षा से जुड़े ही हैं, वो कहीं ना कहीं आपके जो है पूछे ही गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेफुल होने वाले हैं। जितने भी आप एग्जाम देने वाले हैं, जहाँ पर भी इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आते हैं, वहाँ पर आपको जो है इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है राजनीति, ऑप्शन बी चिकित्सा, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चिकित्सा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, प्रथम विधि निर्माता क्या दिया गया है, प्रथम विधि निर्माता कौन है। ये भी आपका देख सकते हैं पूछा गया है MPPCS ऑप्शनल हिस्ट्री में। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी सोलिकस, ऑप्शन सी मनु, ऑप्शन डी चाणक्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मनु। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अगला प्रश्न देखना चाहेंगे। किस काल में अछूत की अवधारणा अस्पष्ट रूप से उदित हुई। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी उत्तर गुप्त वैदिक काल में, ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के काल में। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर होने वाला है हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देखना चाहेंगे। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी कपास। तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर निकल के आ रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन ए चावल। क्या हो जाएगा, चावल। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अगला प्रश्न देखना चाहेंगे, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आपके सामने अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, गायत्री मंत्र क्या दिया गया है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र जो देवी सावित्री को संबोधित करता है वो किस पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन ए भगवद गीता, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी उपनिषद। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि ऋग्वेद। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देखना चाहेंगे। सबसे प्राचीन वेद प्रश्न दिया गया है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ये प्रश्न जो है आपका RRB गोरखपुर 2005 की परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद।
तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ये प्रश्न जो है आपका एसएससी सीजीएल 2002 की परीक्षा में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा वैशेषिक, ऑप्शन बी मीमांस, ऑप्शन सी योग, ऑप्शन डी सांख्य। तो आपका राइट आंसर क्या होगा हम देखना चाहेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। इसी क्रम में बढ़ते हुए आगे हम अगला प्रश्न देखना चाहेंगे। तो जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी गृहसूत्र में। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अगला प्रश्न देखना चाहेंगे। प्रश्न संख्या 50, ऋग्वेद में आधन्य यानी कि वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इस शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया गया है? ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए, पुरोहित के लिए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी गाय। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, जो गाय है वो वध के योग्य नहीं है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अगला प्रश्न देखना चाहेंगे। तो जैसा कि आपके सामने अगला प्रश्न आ चुका है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ये प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल 1999 की परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए नारद स्मृति, ऑप्शन बी पराशर स्मृति, ऑप्शन सी मनु स्मृति, ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य स्मृति। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मनु। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न देखना चाहेंगे हम। तो जैसा कि अगला प्रश्न हमारे सामने दिया गया है, वैदिक नदी, क्या दिया गया है? वैदिक नदी कुंभा, जिसे काबुल कहा जाता है, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन ए चीनी तुर्किस्तान, ऑप्शन बी कश्मीर में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी अफगानिस्तान में। ये प्रश्न जो है आपका यूपी पीसीएस प्री परीक्षा 1999 में पूछा गया था। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। तो चलिए अगला प्रश्न देखना चाहेंगे हम। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? ऑप्शन ए दिया गया है सिंधु, ऑप्शन बी दिया गया है सुदृत, ऑप्शन सी दिया गया है सरस्वती, ऑप्शन डी दिया गया है गंगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा देखना चाहेंगे हम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न देखना चाहेंगे हम। तो जैसा कि आर्य शब्द, अगला प्रश्न दिया गया है, आर्य शब्द इंगित करता है, क्या दिया गया है? आर्य शब्द जो है इंगित करता है, किसे इंगित करता है? ऑप्शन ए दिया गया है भाषा समूह को, ऑप्शन बी दिया गया है श्रेष्ठ वंश को, ऑप्शन सी दिया गया है निजात समूह को, ऑप्शन डी दिया गया है यायावरी जन को। इसी क्रम में आगे बढ़ते हम अगला प्रश्न देखेंगे, उससे पहले इसका आंसर भी देखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी श्रेष्ठ वंश को। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न आ चुका है हमारे सामने। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, वैदिक समाज की जो आधारभूत इकाई थी वो क्या थी? ऑप्शन ए विश्व, ऑप्शन बी जन, ऑप्शन सी कुल या कुटुंब, ऑप्शन डी ग्राम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए हम देखना चाहेंगे। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो चलिए अगला प्रश्न देखना चाहेंगे हम। तो जैसा कि अगला प्रश्न हमारे सामने दिया गया है, मनुस्मृति, क्या दिया गया है दोस्तों? मनुस्मृति। अगला प्रश्न हमारे सामने दिया गया, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है,
कानून से, राज्य कार्य पद्धति से, अर्थशास्त्र से, समाज व्यवस्था से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समाज व्यवस्था से। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि हाँ ऐसा है, आपको पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा।